जय गुरुजी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरुजी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर पे कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर पे चल रही है संगत जी, तो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है। अगर आप आज के संडे के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। आप मेरी बात आज मान लो, आज के सत्संग को, संडे के स्पेशल सत्संग को मिस मत करना। अगर आपने ये सत्संग मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे संगत जी। आपको ब्लेसिंग फिर नहीं मिलने वाली। आप आज के सत्संग को पूरा सुनो, ये संडे का स्पेशल सत्संग है, पूरा सत्संग सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब नेहा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी मैं बड़ी परेशान थी, बड़ी दुखी थी संगत जी। लाइफ में कुछ भी नहीं रखा हुआ। ये सब लोग, सब रिश्तेदार, दोस्त, यार संगत जी, ये सब बेकार के हैं, सब बेकार के हैं संगत जी। मैंने देख लिया, टाइम आने पे संगत जी कोई आपके साथ आगे खड़ा नहीं होने वाला। ये तभी तक है जब तक आपके पास पैसा है, तभी रिश्तेदार आपके घर पे आ रहे हैं आपका हालचाल पूछने, तभी दोस्त यार आ रहे हैं आपके पास। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना संगत जी, तो कोई आके आपका हालचाल भी नहीं पूछने वाला। ये टाइम ऐसा खराब आ गया है संगत जी, मैंने देख लिया। मैं इतनी परेशान थी संगत जी, इतनी परेशान थी, आखिरकार मेरे जो काम आई है ना, वो गुरु जी की संगत ही काम आई है। गुरु जी की संगत ने ही मेरी हेल्प करी है संगत जी, जिनसे मेरा कोई, जो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, दोस्त यार नहीं थे, जिनको मैं जानती तक नहीं थी, उन लोगों ने आके मेरी मदद करी है संगत जी। आप हिसाब लगा लो, आजकल कुछ नहीं रखा हुआ संगत जी, जिंदगी में कुछ नहीं रखा हुआ। बस मैं तो अपना टाइम पास कर रही हूँ। बस गुरु जी महाराज ने जब तक मेरे को जिंदगी दी हुई है तब तक जी रही हूँ बस संगत जी। एक एक दिन करके टाइम बीतता जा रहा है। बस मतलब मैं तो गुरु जी से कहती हूँ, गुरु जी मेरे को उठा लो, मुझे और जीना ही नहीं है गुरु जी, मेरे को और जीना ही नहीं है। देख लिया जीकर कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता संगत जी। सब लोग पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ये लेना है, वो लेना है, जबकि संगत जी साथ तो कुछ भी नहीं जाना। साथ क्या जाना है संगत जी, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। लोगों का बुरा हम करते जा रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि उसको कैसे पीछे मतलब छोड़ें, हम खुद क्यों नहीं आगे जा रहे हैं। उसकी टांग कैसे खींचें, हम आगे जाएं, इस तरफ तो ध्यान लगा हुआ है। आप मुझे बताओ जरा। सब लोग पैसे के पीछे हैं संगत जी, सब लोग पैसे के पीछे। जहां जहां पैसा जा रहा है वहां वहां लोग जाते जा रहे हैं, बस कोई वो है ही नहीं। मैं नेहा गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ संगत जी। मैं बड़ी परेशान थी। परेशानी कैसी थी संगत जी, मैं आपको शुरू से बताती हूँ, मैं कुछ छुपाऊंगी नहीं आपसे। आज एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज आप ना सत्संग को लाइक करते जाओ। संगत जी हुआ क्या कि मेरे को देखो, मैं गुरु जी से कोई मतलब पहले की नहीं जुड़ी हुई, मैं भी आपकी तरह अभी थोड़े टाइम पहले ही जुड़ी हूँ गुरु जी के साथ। मुझे तो दिल्ली में रह के पता नहीं था गुरु जी के बारे में। दिल्ली जैसे शहर में रहकर, जहाँ गुरु जी की इतनी संगत है, गुरु जी के इतने सत्संग होते हैं, हर गाड़ी के पीछे गुरु जी लिखा होता है, वहां रह के संगत जी मुझे गुरु जी के बारे में नहीं पता था, बिल्कुल पता नहीं था संगत जी। टाइम टाइम की बात है, देखो हो सकता है तब गुरु जी ने मेरे को अपने साथ में नहीं जोड़ना हो, ऐसा ही हो सकता है, मैं तो यही मानती हूँ।
संगत जी हुआ क्या, देखो आप, मेरे अंकल की तबीयत खराब हो गई। हमारा कोई बच्चा नहीं है संगत जी, हम मतलब कि अकेले ही दोनों रहते हैं। और ना ही मतलब देखो, अब तो गुरु महाराज ने कुछ ऐसी लीला रच दी है संगत जी के, बस अब तो आखिरी दिन की मतलब वो है कि कब आखिरी दिन हो। क्या हुआ संगत जी, मेरे अंकल ना एक मतलब घर के नीचे उनकी दुकान है, वो घर के नीचे जो दुकान है ना संगत जी, वो वहां पे बैठे हुए थे। अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उनको ना चेस्ट के अंदर बड़ी दर्द हुआ। मेरे को वो फोन करके ऊपर मतलब कि कहते हैं कि नेहा मेरे ना मतलब कि चेस्ट में बड़ी दर्द हो रहा है मेरे को, और मेरे से वो दर्द सहा नहीं जा रहा और ना उठा जा रहा है चेयर से, बस मैं बैठा हुआ हूं, तू जल्दी नीचे आ जा। मैं संगत जी मैं फटाफट से नीचे गई, देखा तो वो ऐसे छाती पकड़ के अपनी चेस्ट पकड़ के ना ऐसे नीचे झुके हुए थे, बैठे हुए थे। मैं बड़ी हैरान हो गई देख के। मैंने कहा ये क्या हो गया संगत जी, मैंने फटाफट से अपने देवर को कॉल करा। मेरे अंकल बड़े हैं संगत जी, दो ही भाई हैं, मतलब एक मेरे अंकल और एक मेरा देवर। संगत जी मैंने अपने देवर को कॉल करा, वो घर के साथ वाले घर पे ही रहता है। मैंने जल्दी से कॉल करा संगत जी, वो घर पे ही था क्योंकि उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी संगत जी, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी, ना स्कूटर था ना गाड़ी थी, हमारे पास कोई व्हीकल नहीं था, उसके पास गाड़ी थी संगत जी। मैंने उसको कॉल करा, गाड़ी घर के बाहर खड़ी है उसके। वो मुझे कहता है भाभी मैं तो घर पे हुई नहीं, मैं तो गुड़गावा आया हुआ हूँ गाड़ी के ऊपर। आप हिसाब लगा लो, जबकि मैंने उसको बता दिया था कि इनकी बड़ी तबीयत खराब हो रही है। मेरे अंकल का नाम संगत जी राहुल है। मैंने कह दिया था कि राहुल की तबीयत बड़ी खराब हो रही है, चेस्ट में दर्द हो रहा है, मतलब उनको मुझे लग रहा है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। ये सुनने के बाद भी संगत जी, ये सुनने के बाद भी मेरा देवर घर से निकला तक नहीं। जबकि 10 मिनट के बाद मैं क्या देखती हूँ कि मेरे देवर का लड़का, जो कि मतलब अच्छी उम्र का है संगत जी, 20-22 साल का, वो गाड़ी लेके जा रहा है, मतलब अपने ऐसे ही घूमने फिरने के लिए। बताओ आप, हिसाब लगा लो आजकल के रिश्तेदार कैसे हैं, किसी काम के नहीं है संगत जी रिश्तेदार। मैं तो ये कहूंगी आपसे, अगर जो रिश्तेदार आपके घर पे आ रहे हैं ना, जो आप उनको भरोसा ही मत करो संगत जी, भरोसा ही मत करो। मैं ये भी नहीं कह रही कि सारे एक जैसे हैं, नहीं संगत जी, कभी सारे गलत नहीं हो सकते, पर सारे अच्छे भी नहीं हो सकते संगत जी, सारे अच्छे भी नहीं हो सकते, ये बात भी है। हमेशा से मैं ये बात आपको बता दूं, हमेशा से संगत जी, जो रिश्तेदार आपके घर पे आ रहा है ना आज, आप समझो वो पैसे के लिए आ रहा है। आपके पास कुछ ऐसी चीजें, कुछ पैसा है तो वो आ रहा है, वरना कौन आता है संगत जी आजकल। ये टाइम ऐसा है, लोग अपने अपने में लगे रहते हैं, बस अपने घर परिवार में ही लगे रहते हैं, अपने बच्चों में ही लगे रहते हैं, अपने बस यही लगे रहते हैं पैसा कैसे कमाना है, बस इसी काम में सारे लगे हुए हैं। तो बाकी चीजों की तरफ तो ध्यान भी नहीं जाता किसी का आजकल, है ना। ये टाइम ऐसा है। अब मैं आपको आगे बताती हूँ क्या हुआ। अब मेरे अंकल को दर्द बढ़ता जाए संगत जी, मैं अकेली घर पे, मैं कैसे लेके जाऊं, क्या करूं। अब था भी संगत जी मतलब कि शाम की बात थी। मैंने क्या करा, मैंने कैब बुक कर दी। अब वो कैब संगत जी कैब वाला ही ना, क्योंकि हमारा घर संगत जी गलियों में है, बाहर रोड से ना गली में घर है, तो ना मतलब कि ऐसे बाहर से कोई अंदर आना तो बड़े उसके लिए मुश्किल है संगत जी। एक तो पता भी नहीं चलता कि अंदर कौन सी गली में जाना है, कैसे जाना है। मैप है, ठीक बात है, मैप है, मतलब सब कुछ है, पर संगत जी कई बारी गलती हो जाती है। और आने में मतलब कि कैब मतलब जो मैंने बुक करवाई थी, उसको आने में ही संगत जी 15 मिनट लग रहे थे। मैंने कहा मैं करूं तो करूं क्या संगत जी। अचानक से देखो, मुझे पता भी नहीं कि वो गुरुजी को मानने वाले हैं या कुछ ऐसी बात है। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने आपको भी बताया ना कि दिल्ली में रह के मुझे पता नहीं था गुरुजी कौन है, गुरुजी कहाँ से आए, गुरुजी मतलब है कौन गुरुजी। एक अंकल जो कि हमारे साथ वाले घर में रहते हैं, कभी हमारी उनसे बोलचाल नहीं हुई, इतने साल हो गए रहते हुए, कभी नमस्ते नहीं, कभी राम राम नहीं, कुछ नहीं संगत जी। वो मतलब देखो आप, उनसे कोई मतलब ही नहीं है हमारा। वो आए,
मेरे मतलब मैं दुकान के बाहर ही खड़ी हुई थी, मेरे अंकल अंदर थे। वो क्या बताओ जरा संगत जी, मैं आपको बताऊं, गुरुजी की लीला देखो आप। वो अंकल आए, जैसे उनको पता है कि मेरे अंकल को ऐसे कुछ हो रहा है, मतलब किसी ने बताया उनको ऐसी बात है, वो आए, वो मुझसे से क्या कहते हैं कि चलो आंटी जरा जल्दी चलो, हॉस्पिटल लेके चलते हैं अंकल को। बताओ आप। मुझे ये समझ नहीं आई, आज तक नहीं समझ आई, ना वो अंकल बताते हैं, आज भी नहीं बताते वो। ये समझ नहीं आई कि उनको बताया किसने कि मेरे अंकल की तबीयत खराब हो रही है, जरा जल्दी आ जाओ। किसने बताया, मुझे आज तक समझ नहीं आई संगत जी, आज तक। अगर आपको पता चला हो कोई सत्संग सुन के, तो संगत जी जरूर बताना, कमेंट करके बता देना, मुझे पता चल जाएगा। और प्लीज सत्संग को लाइक कर दो एक बारी। अब आगे क्या हुआ संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। उन अंकल की गाड़ी पे हम लोग हॉस्पिटल में गए। उन अंकल की गाड़ी के ऊपर पीछे गुरुजी लिखा हुआ था, आगे डैशबोर्ड पे गुरुजी का स्वरूप था। मैं आगे बैठी हुई थी, मेरे अंकल पीछे थे। तो मैंने रास्ते में जाते जाते ना उनसे पूछ ही लिया कि अंकल ये कौन है आपने जो डैशबोर्ड पे फोटो लगाई। मैंने पहले फोटो ही कहा। वो कहते ये फोटो नहीं है, ये लॉकेट है गुरुजी का, हमारे गुरुजी हैं, हम इनके ही मंदिर में जाते हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आपके गुरुजी हैं तो आप यहीं पे जाते होंगे। वो कहते हैं हाँ। बस संगत जी इतनी बात ही हुई। हॉस्पिटल आ गया, मैं सीधा अपने अंकल को लेके अंदर हॉस्पिटल के गई, वो अंकल भी साथ में आए। अब डॉक्टर्स को मैंने ये कह दिया कि अंकल कि मतलब डॉक्टर साहब मेरे अंकल को बड़ी दिक्कत हो रही है। संगत जी दिक्कत हो भी रही थी, इनको ना सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो गई थी। राहुल को सांस लेने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब डॉक्टर ने देखा इमरजेंसी केस है, तो फटाफट से उनको एडमिट कर लिया। और डॉक्टर पता क्या कहते हैं, थोड़ी देर के बाद आके मेरे को कहते हैं, मैं बाहर ही बैठी हुई थी रिसेप्शन के पास ही, जहाँ पे वेटिंग मतलब कि जो होता है एरिया बैठने का। डॉक्टर मेरे को आके बोलते हैं कि आपके अंकल को ना, यानी कि आप, उन्होंने तो संगत जी हस्बैंड ही कहा था, क्या मतलब आपके हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, इनको हार्ट अटैक आए हैं, 2 साइलेंट हार्ट अटैक। मैं डर गई सुन के। अब जो अंकल मेरे साथ वाले घर पे रहते हैं वो साथ ही खड़े हुए थे, वो कहते कोई बात नहीं, घबराने वाली क्या बात है इसके अंदर, सबको आ जाते हैं आजकल, ऐसा ही टाइम चल रहा है बस। अब वो कहते, डॉक्टर साहब कहते हैं कि हो सकता है हमको ना इनकी सर्जरी करके इन पे मतलब हार्ट में स्टंट डालने पड़ेंगे। मैं डर गई संगत जी, अब स्टंट कहाँ से, मतलब पैसे भी लगते हैं। देखो इंसान तो है ही है, जो मतलब बीमारी है वो तो ठीक हो, मतलब कि करवानी है ठीक, पर संगत जी पैसे भी तो लगते हैं ना। स्टंट पे तो वैसे ही 3-4 लाख का खर्चा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरे अंकल को ठीक कर दो बस, चाहे कुछ भी करना पड़े आप कर दो बस। और मैं मन ही मन में टेंशन में आ गई कि अब मुझे पैसों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, या घर चली जाऊं या ज्वेलरी बेच दूं या कुछ कर, मतलब कि मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। मैंने संगत जी मेरे साथ ही वो अंकल खड़े हुए थे जो मेरे घर के साथ रहते हैं, आज भी रहते हैं। वो अंकल पता क्या कहते हैं, धीरे से मुझे बोलते हैं कोई सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है, स्टंट डलवाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, ये हमारे गुरुजी ने बताया हुआ उपाय, अगर आपने करना है तो बताओ, अभी थोड़ी देर में छुट्टी मिल जाएगी हॉस्पिटल से। मैंने कहा क्यों नहीं करना, बिल्कुल करना है, आप मुझे बताओ एक बारी। पहले मन में आया कि ये क्या बताएंगे, ऐसी चीजें बता देंगे, फिर नहीं संगत जी, फिर मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं नहीं गुरुजी को मानने वाले हैं, ऐसे थोड़ी बताएंगे, अच्छा ही बताएंगे ना कुछ। संगत जी वो कहते हैं कि मेरी गाड़ी में ना एक जल प्रसाद की बोतल पड़ी हुई है, मैं वो जाके ले आता हूं, आप अपने अंकल को वो जल प्रसाद पिला दो। मैंने कहा अंकल ये क्या बात कर रहे हो आप, अपने अंकल को ठीक करना है मैंने, ये आप क्या बात कर रहे हो कि जल प्रसाद, कौन सा जल प्रसाद है, उसमें है क्या। वो कहते कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल ऐसे मतलब पानी की तरह ही है, पर उसमें ब्लेसिंग है गुरुजी की। मैंने कहा अंकल ये आप किन चक्रों में डाल रहे हो। कहते 3-4 लाख का खर्चा है, आपका घर तक बिक जाएगा अभी,
क्या बातें कर रहे हो? संगत जी वो गए फटाफट अपनी गाड़ी में से ना जल प्रसाद की छोटी सी बोतल लेके आए, बिल्कुल मतलब कि न्यू बोतल थी वो। मैं अपने अंकल को देने चली गई, उन्होंने संगत जी वो सारा मतलब पानी पी लिया। मैंने कहा चलो अच्छा है, तो कुछ तो आपने पिया, पानी वगैरह उन्होंने पिया नहीं था संगत जी। अब मैं पानी पानी बोलती जाऊं, वो अंकल कहते ये जल प्रसाद है, पानी पानी ज्यादा मत करो, ये जल प्रसाद है गुरुजी की ब्लेसिंग वाला। आधे घंटे बाद वही डॉक्टर मेरे को आके पता क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमने देख लिया, इनको स्टंट की भी जरूरत नहीं है, हम कुछ दवाइयां इनको लिख के दे रहे हैं, ये खाते रहें बस, उस और इनको कुछ नहीं करना। बताओ आप, कहा मैं 3-4 लाख का खर्चा सोच के बैठ गई, यहाँ तो 1500 के अंदर सारा काम हो गया, दवाइयां वगैरह मिला के। गुरु जी की कृपा देखो, गुरु जी की कृपा देखो संगत जी। और वो दिन है, आज का दिन है, मैं गुरु जी के साथ इतना ज्यादा कनेक्टेड हो चुकी हूँ। मेरे अंकल भी, ऐसी बात नहीं है, मेरे अंकल भी कनेक्टेड है। उनको पता है गुरु जी ने मेरे को ठीक किया है, गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया है। संगत जी आज के सत्संग को आप जरूर लाइक करना, शेयर करना। नीचे दोनों बटन आ रहे हैं लाइक शेयर करने के, ऐसे मत चले जाना संगत जी, क्योंकि ये सत्संग आगे नहीं जा पाएगा ऐसे। सो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को लाइक भी करो, शेयर भी करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।